हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज मैं आपको सबसे पहले खबर जो है आज की के अखबार में दिया हुआ दैनिक जागरण 27 फरवरी में आप देख सकते हैं। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया, ये आप लोग सभी लोग जान चुके हैं। और 52,784 है जो कि रिजल्ट हो चुका है। और ये जो पदों की संख्या बीच में अखबारों में गलत दी हुई थी, तो लोग घबरा रहे थे कि सीट अचानक है, जो कि क्या कहते हैं 13,200 पद है से अधिक पदों पर राज्य के विभिन्न पदों पर जो कि विभागों में नियुक्तियां की जाएगी। और इसका मुख्य परीक्षा कब हुआ था, तो दिसंबर 2020 में हुई। प्रथम जो है इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वो आप लोग देखते हुए 52,784 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए हैं। इसके बाद मार्च में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं परीक्षा एवं टाइपिंग टेस्ट लगाए। तो ये आपको एकदम इम्पोर्टेंट है। ये जो परीक्षा है आपको मार्च में लिया जाएगा। अप्रैल भी अब मैंने बार बार करा कि लास्ट मार्च में उम्मीद है कि आपकी शुरू हो जाए। तो आप लोग हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह तैयार है कि मेंटली कभी भी जो कि आपकी डेट है जो कि आ सकती है। और ये जल्द ही है, सूचना इसकी आएगी। और इसके लिए जल्द ही आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा का प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों में से मेधा क्रम एवं पद विकल्प के अनुसार शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के विरुद्ध खाली पदों के 5 गुना आवेदकों की लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड की जाएगी। योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची टाइपिंग के लिए भी आयोग को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो मेरा यही कहना कि टाइपिंग जो लोग किए हुए हैं वो लोग है जो कि टाइपिंग करते रहें और सुधार करते रहें। और ये जो कट ऑफ के चक्कर में है ये आपके हाथ से अब निकल, क्योंकि आपने परीक्षा दे दी है। अब कट ऑफ पर यही अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अगर 105 से ऊपर हैं, जनरल में भी है, तो आप कुछ हद तक ठीक ठाक स्थिति में हैं। लेकिन उससे कम है जनरल में तो थोड़ी सी तो आपको टाइपिंग भी पोस्ट मिल सकती है और फिजिकल की भी पोस्ट मिल सकती है। और हिंदी टाइपिंग करने वालों के लिए तो बहुत ही क्योंकि बार बार आपको अखबारों में भी आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है, कि आपको 1-2 महीने हो सकता है मार्च में शुरू हो, आपकी परीक्षा भले ही अप्रैल में हो, क्योंकि डे बाय डे एक ही दिन में करना ना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी है जो कि आप लोगों को मेंटली है जो कि मार्च से ही, मतलब लास्ट मार्च से ही तैयार होना चाहिए। और इसकी डेट है जो कि आपको वेबसाइट पर है जो कि जल्द ही यहाँ BSSC द्वारा जो कि जारी कर दिया जाएगा। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि मार्च में ही ये परीक्षा है जो कि शुरू होगी। आपको फिजिकल भी शुरू होगी और टाइपिंग दोनों है जो कि शुरू होगी, लेकिन एक डेट में नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो कि शारीरिक परीक्षा भी भरा और टाइपिंग का भी हो रहा है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए ही आयोग है जो कि क्रम के अनुसार है जो कि आपको जो क्वालिफाई हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद दूसरी खबर इसमें CBSE ने जारी किया CTET का रिजल्ट। तो CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 14वें संस्करण का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। इसकी परीक्षा 31 जनवरी 2021 को कराई गई थी। बोर्ड की ओर से CTET और CBSE की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। CBSE के सचिव CTET के निदेशक अनुराग त्रिपाठी ने कहा, प्रथम पेपर में 12,47,217 अभ्यर्थियों परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 4,14,798 सफल हुए हैं। द्वितीय पेपर में 11,04,454 परीक्षार्थी समय, इनमें 2,39,501 है जो कि परीक्षार्थी सफल हुए हैं। पटना ट्रेनिंग कॉलेज का CTET में बेहतर परिणाम रहा है। 50 छात्रों ने दिया था, सभी सफल हो गए हैं। फिर आते हैं, उससे भी बड़ी खबर है आपको, नियुक्त होंगे 1200 पुस्तकालयाध्यक्ष। तो सरकार 893 उच्च माध्यमिक स्कूलों और 300 अंगीभूत कॉलेजों में शीघ्र ही पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति शुरू करेगी। शिक्षा विभाग पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली तैयार कर रहा है। विधान परिषद में शुक्रवार को कांग्रेस के सदस्य प्रेमचंद मिश्र सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि पुस्तकालयाध्यक्ष की आवश्यकता का आकलन करते हुए पात्रता परीक्षा का आयोजन का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक कॉलेजों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालय नियुक्तियां करते थे। अब नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रेमचंद मिश्र ने स्कूलों में शौचालय की लचर स्थिति को भी ध्यान में कराया। उत्क्रमित स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नई नियमावली से होगी।
तो बिहार के उत्क्रमित स्कूलों में प्रधानाध्यापक की बहाली की नीति बन रही है। सभी उत्क्रमित स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापक होंगे। पूर्व के मध्य स्कूल और उत्क्रमण के बाद हाई स्कूल के लिए अलग अलग प्रभारी होंगे। एक प्रधानाध्यापक होंगे जो पर्सन के दोनों स्कूलों का प्रशासनिक कार्य देखेंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कांग्रेस के है जो कि ये जानकारी दी है। और केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर है जो कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की है जो कि सलाह दी है। तो ये दो बड़ी खबरें रही। आपको 1200 पुस्तकालय अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी, अभी इसका नियमावली तैयार हो रही है। तो जैसे ही इसकी नियमावली तैयार होती तो मैं आपके लिए इसके लिए तुरंत अपडेट कर दूंगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबरों के लिए। तो दूसरी बड़ी खबर है आप सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों को उम्र में छूट नहीं। तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 10% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह आरक्षण के साथ उन्हें आयु सीमा और फीस में छूट से इनकार कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद में यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि यह सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अभी पात्र अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं है। तो ये है जो कि आपको बहुत बड़ी खबर है कि बहुत से लोग जो इंतज़ार कर रहे थे सामान्य श्रेणी के जो EWS श्रेणी के हैं कि उनको भी उम्र सीमा में छूट मिले, खासकर उनके जो एक्सपायर होने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि काश है जो कि उम्र सीमा में छूट, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नहीं बन रही है और एकदम स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है कि आपको पिछड़ों को आर्थिक रूप से पिछड़ों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पिछड़ा वर्ग के जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका को लंबित ऐसे ही मामले में सुनवाई के लिए संलग्न करने के लिए कहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। वेट अपग्रेड स्कूलों में होगी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। और ये जो मैंने बताया ही कि आपको पुस्तकालय अध्यक्षों में जो कि कर्मचारी चयन आयोग से जो कि अब नियुक्ति होगी। और इसमें क्या है, मुख्य रूप से चौकीदार के आश्रितों की नौकरी जल्द मिलेगी, क्योंकि ये बहुत दिनों की मांग थी कि क्योंकि उनके आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है उन्होंने कहा है, जो मंत्री हैं, दफादार चौकीदारों के आश्रितों को दो परिस्थितियों के में अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान है। पहला, उनका मृत्यु और उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। सेवा के 1 माह पहले वे रिटायरमेंट लेकर अपने आश्रित को नामित कर सकते हैं। सभी मामले का है जो कि जल्द से जल्द निष्कासन दिया। और इसमें क्या है कि सेवा काल में उनकी मृत्यु और आश्रितों को नौकरी है जो कि अनुमान्य है। और किसी भी सरकारी सेवक की मृत्यु पर आश्रित द्वारा 5 साल के भीतर आवेदन देने का है जो कि प्रावधान भी है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबरों पर। सूबे में है जो कि 6380 डॉक्टरों की होगी बहाली। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 पद शामिल हैं। और इसकी अधियाचना जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जो कि दिया जा चुका है। स्टाफ इन ग्रेड के लिए जो कि अधियाचना है जो कि के विरुद्ध है जो कि तकनीकी सेवा ने है जो कि 5097 अनुशंसा की है। 4033 है जो कि पदों के नियमानुकूल कार्रवाई किया जा रहा है, रोस्टर क्लियरेंस किया जा रहा है। फार्मासिस्टों के 1539 सल सहायक के 1096, ECG टेक्नीशियन के 163, एक्सरे टेक्नीशियन के 803 रिक्त पदों की नियुक्ति अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा चुकी है। प्रयोगशाला प्रबंधकी के 1772 पदों पर नियुक्ति भी हेतु अधियाचना के लिए बिहार कर्मचारी चयन द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। और क्या है, नियुक्त होंगे 3523 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 3523 अभ्यर्थी पद सृजित होने के बाद स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर बहाल हो पाएंगे। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार की विधानसभा में यह जानकारी दी गई। ध्यानाकर्षण के माध्यम से
भाई आलोक मेहता, अवध बिहारी चौधरी समेत आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने यह मामला उठाया। प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 8386 पदों के सृजन की कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा जो कि चल रही है। पदों के सृजित होती सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति है जो कि कर दी जाएगी। उसके बाद आते हैं दरोगा बहाली, जो यूपी की दरोगा निकली है, क्या कौन भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो ये है जो कि विज्ञापन आपको 2 दिन पहले निकला है, आप देख सकते हैं। और ये हाँ जो ग्रेड पे है आपको पूरी तरह बिहार दरोगा की तरह ही 4200 ग्रेड पे की होती है। और टोटल पद आप देख सकते हैं, अनारक्षित के 3613 है, EWS के 902, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2437, अनुसूचित जाति के 1895, अनुसूचित जाति के 180। तो उत्तर प्रदेश में आपको ओबीसी के 2 भागों में नहीं बांटा गया, बिहार में आपको बीसी और ईबीसी में बांटा गया है। और सीटों की संख्या क्या होगी तो आप देख सकते हैं। सीटों की संख्या जो कि शुरू में ही लिखा हुआ है आपको कि उप निरीक्षक के जो कि नागरिक पुलिस के 927, प्लाटून कमांडर के 484, पीसीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। टोटल 9534 पदों की है जो कि बहाली उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए निकली है। और इसमें जो है आपको पदों की संख्या आरक्षण वाइज भी दिया हुआ है कि कितने हैं। प्लाटून कमांडर के कितने हैं, 484 में किस किस कैटेगरी के, ये भी दिया हुआ है आपको। उसी तरह अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के कितने कितने पद हैं, ये भी दिया हुआ है। और आवेदन प्रक्रिया जो कि आपको 1/4 से शुरू होगी, मतलब आपको 1 अप्रैल से जो कि शुरू होगी और 30 अप्रैल को जो कि बंद हो जाएगी। उसके बाद इसकी योग्यता देखते हैं। आवेदन शुल्क है जो कि आपको सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि 400 रुपये लगेगा। अर्हता ये है जो कि आपको राष्ट्रीयता पहले है कि आपको राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता है कि आपको विश्वविद्यालय से जो कि स्नातक की उपाधि प्राप्त करेंगे, तो आप किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन किए हों, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अग्निशमन के लिए है जो कि आपको इसमें जो कि अर्हता जो कि अपेक्षित अर्हता के लिए मांग किया गया है। और इसमें भी है जो कि आप ग्रेजुएशन किए तो ये भी भर सकते हैं। अधिमानी अर्हताएँ हैं जो कि आपको इसमें दिया हुआ है दूसरे वाले में कि आपको डीओसी नीलिट का है जो कि वो स्तर का प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा किया होना चाहिए और राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र किया हुआ। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष होगा। 1/7/2021 को 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए। चरित्र भी लिखा हुआ है कि अगर आप सेवा में हैं तो आपको सही रहना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति भी हो जाएगा, 1 से अधिक पत्नियां जो कि जीवित नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आपकी जॉब नहीं लगी। शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए अच्छा होना चाहिए। और इसकी जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होगी वो आपको 400 अंकों की होगी। सामान्य हिंदी 100 अंक की, मूलभूत संविधान सामान्य ज्ञान जो 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा 100 अंक। मतलब साफ है कि आपके मैथ रीजनिंग अच्छे हैं, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा है तो आपके अगर जीएस कम भी है और हिंदी कमज़ोर भी है तो आपके, क्योंकि 200 नंबर का आपको सीधे रीजनिंग और मैथ ही है। तो ये जो इनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है और खासकर हिंदी भी अच्छा है और जीएस कमज़ोर भी है तो उनके लिए तो बहुत। और अगर चारों ठीक ठाक है और अच्छी स्थिति में है तो आपके 100% है जो कि आपके तय होंगे। और इतनी बड़ी बहाली है जो कि बहुत दिनों का, और ये 2.5 घंटे की समय 2 घंटे की समय रहेगी और 1 से अधिक पालियों में भी हो सकता है आयोजित कराया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी इसमें। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी इसमें, आपको ऑनलाइन परीक्षा इसमें लिया जाएगा, स्पष्ट दिया हुआ है। ऊंचाई है जो कि यहाँ पर चेंजिंग है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश के तो छात्र भरेंगे ही, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो अन्य राज्य के हैं उनके लिए। और ये बहुत सारे जो लोग कर रहे थे कि सिर्फ क्या यूपी में 10% मिलेगा, ऐसा नहीं है। जनरल की सीटों सारी सीटों पर फाइट कर सकते हैं, आप आराम से भर सकते हैं। और आपकी इच्छा है कि आप दूसरे स्टेट में भर सकते हैं या नहीं भरना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। इसमें जो है आपको हाइट क्या है, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। सीना है जो कि आपको 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 हो जाएगा। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, एसटी के लिए जो कि आपको 160 है, मतलब यहाँ पर है आपको 168 सेंटीमीटर होना चाहिए आपको। महिलाओं के लिए क्या है यहाँ
यहाँ पर और भी कम है, बिहार में तो 155 है, लेकिन यहाँ पर 152 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 और वजन है जो कि 40। तो यहाँ महिलाओं के लिए अच्छा मौका, जिनकी हाइट कम भी है वो भी है जो कि फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बिहार में 155 किया गया और यहाँ पर 152 ही है जनरली, और एससी की महिलाओं के लिए 147 है, और पुरुषों के लिए है जो कि सिर्फ एससी को छोड़कर 168 सेंटीमीटर है। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होगी? 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में जो कि पुरुष अभ्यर्थियों को लगाना है, और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर है जो कि 16 मिनट में जो कि की दौड़ लगाना है। लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक ये सब तिथि जो कि सूचना किया जाए। तो ये आपने वैकेंसी है जो कि जो लोग देख लिए तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखे हैं वो फटाफट देख लें, क्योंकि अभी फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और प्रमाण पत्र नहीं हैं तो आपको अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी उनकी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब आप अगर नहीं भी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ सिर्फ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में हैं और आप बीसी में हैं तो वहाँ है जो कि आपको कोई लाभ नहीं, आप जनरल की सीटों पर है जो कि आपको फाइट करना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन आपको पास होनी चाहिए इसमें। और ये जो फॉर्म भराएगा, ये वेबसाइट आप लोग नोट कर लें, मान लीजिए कि जो लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है। बहुत सारे लोगों का मैंने थिंकिंग देखा है कि नहीं मैं तो बिहार में ही नौकरी करूँगा। यहाँ नौकरी मिलती कहाँ है? अगर मिल जा रही है, अगर हो जाती है, उसके बाद आप विचार कर सकते हैं कि जाना है नहीं जाना है, वो अलग बात है। यहाँ अगर सभी को तय हो जाए कि बिहार में ही नौकरी कर लग जाएगी, या जहाँ जिस राज्य में उसी राज्य में नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा संभव रहता तो कोई भी जानबूझ कर जो कि दूसरे स्टेट में जॉब नहीं करने जाता, वो मजबूरी में ही जाता है, वो भी सेम ग्रेड पे अगर रहे तो। ये सब सारी प्रक्रिया हैं। आप जो कि वेबसाइट है जो कि आप इसको बताया है, इस पर जाकर देख लें। upPVP.gov.in पर है जो कि आप जा सकते हैं, और इस पर है जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 अप्रैल से जो कि आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। और सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें भी हिंदी भाषाएं में, मूल संविधान में क्या क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेगा, वो आप देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर संख्यात्मक योग्यता परीक्षा भी है, मानसिक, उसके लिए भी क्या क्या आपको पढ़ना, ये भी आपको सिलेबस दिया हुआ है। और जाति प्रमाण पत्र जो खासकर उत्तर प्रदेश के, उनके लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है कि इसी फॉर्मेट में है जो कि भरा होना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।